सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। जय। मैं सुनील भारतवंशी, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा पलवल। सामान्य साथियों, आज आपके गांव बांसवा तहसील होडल जिला पलवल में मीटिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ। सामान्य साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक समतावाद की, दूसरी विषमतावाद की। तो विषमतावादी विचारधारा में हमारा ये मूल निवासी समाज, बहुजन समाज फंसा हुआ है और इसको इस विषमतावादी व्यवस्था से निकालने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें एक सिद्धांत दिया है, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी पूरे देश में जाति के आधार पर लोगों के साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, शोषण भी हो रहा है। जब हम लोग गुलाम थे तब भी अत्याचार होते थे और आज हमारी सुरक्षा के लिए, अधिकारों के लिए संविधान है, तब भी अत्याचार हो रहे हैं। सामान्य साथियों, एक वो दौर था जब कभी हमें कुओं पर चढ़ने की मनाही थी। उन कुओं पर एक कुत्ता चढ़ सकता था, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग नहीं चढ़ सकते थे। इसका मतलब है कि हम लोगों की इज्जत नहीं थी, कुत्तों की इज्जत थी। इतना नीचे गिराया है हमें विषमतावादी लोगों ने, और उनका मैं स्पष्ट नाम लूं तो वो लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों ने SC, ST और OBC सभी का शोषण किया है और इस वजह से ये लोग पिछड़ गए और इनको बैकवर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया। बैकवर्ड वो लोग हैं जिनके साथ 5 तरह का शोषण हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से। इनको कोई अधिकार नहीं थे और जिनके पास अधिकार नहीं होता वही लोग नरकीय जीवन जीते हैं। तो ब्राह्मणों ने हम लोगों को हजारों सालों तक नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया और आज जब संविधान है, संविधान में अधिकार है, रजिस्टर्ड है, आर्टिकल 14 से लेकर के और आर्टिकल 21 तक हमें अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 14 समता का अधिकार, आर्टिकल 15 सभी तरह के जो मनोरंजन के साधन है, कुएं हैं, तालाब है, सिनेमा हॉल है, ढाबे हैं, होटल है, सभी के लिए जो वो खुले हैं वो आर्टिकल 15 से खुले हैं। आर्टिकल 16 से आपको अधिकार मिला लोक नियोजन का, समता का अधिकार, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो राजनीति हो, सेवा तो तभी होगी ना, तो वो आर्टिकल 16 से मिला है। अगर छुआछूत पर पाबंदी लगी है तो आर्टिकल 17 से लगी है, किसी के समझाने से नहीं लगी है कि कोई कहे कि हाँ भाई हम इन लोगों पर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, अब हम छुआछूत नहीं करते, डर की वजह से कर रहे हैं। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत किया जाता है और यदि छुआछूत से संबंधित कैसा भी व्यवहार किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। तो उस दंड से बचने के लिए
लोग आपसे छुआछूत नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 19 हमको अधिकार देता है बोलने की। आपको बोलने की आजादी है, संगठन बनाने की आजादी है, और बहुत बड़ी पंचायत, बहुत बड़ा समागम करने की आजादी है, देश में कहीं भी घूमने फिरने की आजादी है, और अपना मन चाहे व्यापार और व्यवसाय करने की आजादी है। तो ये अधिकार पहले हमारे पास नहीं थे। यदि होते तो संविधान में लिखने की जरूरत नहीं होती। पहले विधान था ब्राह्मणों का मनुस्मृति, उसमें लिखा है कि आज के जो SC ST OBC के लोग हैं, तो इस संविधान से पहले ये शूद्र थे। तो मनुस्मृति कहती है कि शूद्र वर्ण के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की ईर्षा और द्वेष से परे रहते हुए इनकी सेवा करें, यही इनका धर्म है। दूसरा नियम, यदि निकृष्ट जाति का व्यक्ति लोभवश यदि ऊंची जाति के कर्म को अपना ले, तो राजा को यह अधिकार है कि उसकी धन संपत्ति को छीन करके उसे देश से निर्वासित कर दिया जाए। तीसरा था, शूद्र वर्ण के लोगों को धन संचय नहीं करना चाहिए। धन संचय करने से ब्राह्मण को पीड़ा होती है और शूद्र और भी पतित हो जाता है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि हम पशुओं से भी नीचे थे।